बेटा और माँ का लड़ाई है तो इसमें कौन जीतेगा से पहले बताइए। देखिए, हमारे यहाँ माँ का बहुत ऊंचा दर्जा है और जब जब बेटा और माँ के बीच में लड़ाई होता है तो माँ हमेशा बेटा को आशीर्वाद देती हैं कि बेटा विजय भव। यदि आज लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते तो गिरिराज सिंह जैसा लंपट व्यक्ति जेल में होता। यह है लालू प्रसाद यादव जी का कमिटमेंट, यह है लालू प्रसाद यादव जी का गंगा जमनी तहजीब की एकता का मिसाल जो लालू प्रसाद यादव जी। देखिए, पी के इसका मतलब ही होता है कि पी के आए हैं। हाँ। इसलिए दारू का भी समर्थन वो किए हैं। हाँ, वो तो बोले हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 मिनट में हम चालू कर हाँ, गांधी जयंती के दिन और अपने झंडा पर किसका सिंबल लगाए हुए हैं, फोटो महात्मा गांधी। तो हम तो कहेंगे कि पी के थोड़ा सा गांधी जी का फोटो हटाइए और उस पर दारू का बोतल छाप लीजिए। यही आपका विचारधारा है। आशुतोष सिंह जी को, शर्मा जी को कौन गंभीरता से लेता है? कोई नहीं लेता। जब वो जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे थे खुद, हाँ, उस टाइम तो आप बोले थे वोट कटवा। वोटर लिस्ट बांटे के समय में पैसा पे बिक गए और बोतल टांग करके फोटो शेयर कर रहे थे कि हमको पानी चढ़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मगध दस्तक। मैं हूं पवन पुरवैया। विश्वनाथ यादव क्या पर्चा दाखिल किए, पर्चा भरे हैं, तो अभी आशीर्वाद देने के लिए मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी आए हुए हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और आज डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी का आज नामांकन कार्यक्रम था, जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में हमको लाने का काम विश्वनाथ यादव जी ने किया था। छात्र राजद जब वो यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस समय में विश्वनाथ यादव जी ने हमको राष्ट्रीय जनता दल में लाया और हमारे जैसा एक साधारण वर्कर को उन्होंने संघर्ष और लड़ाई करके सदन तक पहुंचाने का काम किया। आज जब वक्त आई है, विश्वनाथ यादव जी के बहुत सारे लोग इस कह रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जी के पुत्र इस वजह से टिकट मिला, लेकिन विश्वनाथ यादव जी को टिकट इस वजह से मिला कि आप जाकर के देखिए कि क्या विश्वनाथ यादव जी ने 2013 का सेंट्रल पैनल का चुनाव लड़ा मगध यूनिवर्सिटी में कि नहीं, क्या वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव चुन करके गए कि नहीं छात्रों के लिए, क्या युवा राजद का लगातार वो वर्षों तक संघर्ष किए कि नहीं किए, क्या उनके पूरे मगध में यूथ को ऑर्गेनाइज करने में उनकी बड़ी भूमिका रही कि नहीं रही। इस वजह से विश्वनाथ यादव जी को टिकट मिला है और इसी वजह से देखिएगा ज़्यादातर नौजवान, ज़्यादातर हर एक गाँव से विश्वनाथ यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में बगैर बुलाए समर्थन देने के लिए आज आए हुए हैं। आज कोई जनसभा नहीं है, सिर्फ नामांकन कार्यक्रम है साधारण तरीके से, लेकिन गांव-गांव से पूरे मगध के नौजवान विश्वनाथ यादव जी को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हम लोग यही है कि जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम किया, जो जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण के दायरे को 75% तक जो बढ़ाने का काम किया, 94 लाख वैसे परिवार को चिन्हित किया जिनको 2-2 लाख रुपये आर्थिक मदद की जा सकती है। ये जो हमारा एजेंडा था, उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए हम लोग से यही अपील करेंगे कि विश्वनाथ यादव जी को वोट दीजिए, उनको जिता करके सदन में भेजिए और सतीश और विश्वनाथ मिल करके युवाओं का, नौजवानों का, बेरोजगारों का आवाज़ और उनका मजबूरी, उनकी समस्या को सदन में उठाने का काम करेगा। बेलागाई विधानसभा में कहा जा रहा लोग बेटा और माँ का लड़ाई है तो इसमें कौन जीतेगा से पहले बताइए। देखिए, हमारे यहाँ माँ का बहुत ऊंचा दर्जा है और जब जब बेटा और माँ के बीच में लड़ाई होता है तो माँ हमेशा बेटा को आशीर्वाद देती हैं कि बेटा विजय भव। तो मुझे उम्मीद है कि माता जी ने भी आशीर्वाद दिया होगा कि बेटा विजय भव, और इसलिए दी होंगी कि वो जान रही हैं हम लोग को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है और हम लोग को उनके प्रति सहानुभूति भी है। लेकिन जिस पार्टी से उनका ताल्लुकात है, वो पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। आपने देखा कि जब देश नरेंद्र मोदी को हटाना चाह रहा था तो किस तरीके से पलटी मार करके और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गए और देश के किसानों के, मजदूरों के, छात्र नौजवानों को पेट में तीर चलाने का काम किए। आपने देखा कि जब पलटी मारने के बाद जब बीजेपी और जदयू की सरकार चल रही है तो आप देखिए कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। क्या वो बताएंगे कि सिर्फ हिंदू के सांसद हैं? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने मनुस्मृति का शपथ लिया, कि भारतीय संविधान का शपथ लिया?
जो भारतीय संविधान का शपथ लेता हो, जो केंद्रीय मंत्री है, उसको क्या एक धर्म का स्वाभिमान यात्रा निकालने का अधिकार है? यदि आज लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते तो गिरिराज सिंह जैसा लंपट व्यक्ति जेल में होता। यह है लालू प्रसाद यादव जी का कमिटमेंट, यह है लालू प्रसाद यादव जी का गंगा जमुनी तहजीब की एकता का मिसाल। जो लालू प्रसाद यादव जी, उनके गिरिराज सिंह के जो गुरुजी, नरेंद्र मोदी के गुरुजी लाल कृष्ण आडवाणी जब सांप्रदायिक रथ यात्रा लेकर आए थे तो इसी समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव जी ने अपने सरकार की परवाह नहीं की और गिरफ्तार करके मसान जेल भेजने का काम लाल कृष्ण आडवाणी को करने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी में वो कलेजा नहीं है। वहाँ तो उनके सभा में बोला जा रहा है, अररिया के सांसद बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त सांसद, कि यदि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। तो क्या नीतीश कुमार इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या इस देश को तोड़ देना चाहते हैं धार्मिक आधार पे? ये नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। तो मनोरमा देवी जी चुनाव यदि जीतती भी हैं तो उसी विचारधारा को मजबूत करेंगी जो भारतीय संविधान को जलाने वाला, गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने वाला, जो मुसलमानों को डराने वाला विचारधारा, उसी विचारना। इसलिए देश के और बेलागंज के खास करके मतदाता इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने बेलागंज के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, मुझे यकीन है कि विश्वनाथ यादव जी जब जीत के जाएंगे तो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के किए हुए काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे और बेलागंज का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। एक तरफ पीके जो है पद यात्रा कर रहा है, ठीक है, और मुसलमानों का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, बोल रहा है कि मुसलमान को वोट काट दिया जाएगा, MOI का समीकरण खत्म कर दिया जाएगा, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पीके इसका मतलब ही होता है कि पी के आए हैं। हाँ। इसलिए दारू का भी समर्थन वो किए हैं। हाँ, वो तो बोले हैं कि मेरी सरकार बनेगी 2 मिनट में हम चालू कर हाँ, देंगे। गांधी जयंती के दिन और अपने झंडा पर किसका सिंबल लगाए हुए हैं? फोटो महात्मा गांधी। तो हम तो कहेंगे कि पी के थोड़ा सा गांधी जी का फोटो हटाइए और उस पर दारू का बोतल छाप लीजिए, यही आपका विचारधारा है। और प्रशांत किशोर पांडे जी ने क्या अररिया के सांसद का विरोध किया? उनकी पार्टी ने क्या उनकी पार्टी ने गिरिराज सिंह का यात्रा का विरोध किया? तो मुसलमान को उम्मीदवार बना देने से मुसलमान ठगने वाले नहीं हैं। वो जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे का मतलब होता है कि मूड़ मार के टीका देना। तो ये सिर्फ मूड़ मार के टीका देने के लिए आए हैं, अब लोग टीका खाने वाले लोग नहीं हैं। ये घुमियार का मूड़ मार के, और यहाँ तो अब लालू जी के पार्टी के लोग चूना लगा करके चला देते हैं। ठीक है, तो हम लालू यादव जी के सिपाही हैं, चाहे पी के आए चाहे तीर के आए, हम लोग सबको हरदी चूना बुला करके यहाँ से चला देंगे। एक और नेता आया हुआ है, भूमियार का नेता है, आज जेजेपी से है, आशुतोष कुमार अपना पार्टी से कैंडिडेट खड़ा किया है, ठीक है, क्या भूमियार का वोट मतलब उसमें कटेगा क्या? आशुतोष सिंह जी को, शर्मा जी को कौन गंभीरता से लेता है? कोई नहीं लेता। वो जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे थे खुद, हाँ, उस टाइम तो आप बोले थे वोट कटवा। वोटर लिस्ट बांटे के समय में पैसा पे बिक गए और बोतल टांग करके फोटो शेयर कर रहे थे कि हमको पानी चढ़ रहा है, याद है ना? हाँ, याद है ना? तो आए हैं देखने के लिए कि भैया कौन कितना बोली लगाएगा, उसके समर्थन में हम बैठ जाएंगे और इससे ज़्यादा उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।